दोस्तों आप लोग, मैं अभी वियतनाम में हूँ और वियतनाम आना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फ़्लाइट का टिकट बुक करना है, कैसे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, कैसे आप वियतनाम के शहर को घूम सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, यात्रा वृत्तांत के साथ। आप Okay. Do you know any actor and actress name of the Bollywood? नहीं था तो मैंने अपने साथ एक भारतीय झंडा लाया है। मैं इसको ये 20,000 का है। He helped me out and now we're going to Halong Bay, so he's the guy to trust. और थोड़ा जल्दी में है, लेट हो चुका है इसलिए मैं जल्दी भागते जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं अंदर चलूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे मैं यहाँ पहुँचा और कैसे जाना है और कहाँ मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 3 अंतर्राष्ट्रीय के लिए, जहाँ से मेरी आगे की फ़्लाइट है। चेक इन है और CISF का जो इंटर करते हैं उसके लिए। तो अब मैं इंटर करने जा रहा हूँ। मेरा विडजेट एयरलाइंस का काउंटर कहाँ पे है, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही करना है कि मुझे कॉम्पेंसेशन लेना है कि जो मेरा फ़्लाइट कैंसिल हुआ है और इसी की वजह से मैं मुंबई से दिल्ली आया हूँ हो ची मिन सिटी का फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो उसके लिए मुझे कॉम्पेंसेशन लेना है। तो फिलहाल खोजते हैं कि कहाँ पे विडजेट एयरलाइंस का काउंटर है और वहाँ पे चलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। मेरे पास ही मिल गया है, तो 11:30 बजे मेरी फ़्लाइट है हो ची मिन सिटी के लिए। सो फिलहाल वेट करेंगे। सो इंटरनेशनल फ़्लाइट में बेसिकली आपको जो स्टेप करने हैं ना, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट पे आते हैं तो 5 स्टेप से आपको होके गुजरना है। सबसे पहला स्टेप है जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, CISF को आपको आपका टिकट और एक ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा ताकि वो आपको इंटर करने दें। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमारा आता है बोर्डिंग पास लेना है, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट में ये डिफरेंस है कि हम डोमेस्टिक फ़्लाइट में बेड चेक इन कर लेते हैं, राइट, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट में ऐसा बेड चेक इन नहीं होता है। तो आपको काउंटर पे जाके ही ये बोर्डिंग पास जो आप देख रहे हैं ये लेना पड़ेगा। जैसे हम बोर्डिंग पास लेके निकलेंगे, आपको वहाँ पे अगर लगेज देना है तो लगेज दे दीजिए। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है ना, वो है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा अगर कुछ भी गलत बोलते हैं तो हो सकता है वो आपको अलाउ ना करे फॉरेन जाने के लिए। सो वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल देना है। इमिग्रेशन पे आए तो आपसे पूछेंगे 2-3 सवाल कि आप क्यों जाना चाहते हैं वो देश, आपका आइटनरी क्या है, ये सब सारा कुछ आपसे पूछेंगे। तो मेरे से तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ वियतनाम क्यों जाना चाहते हैं, तो मैंने सिर्फ बता दिया कि एज ए टूरिस्ट मैं जा रहा हूँ। तो बस इतना ही हो गया। इमिग्रेशन जैसे ही ख़त्म करेंगे, चौथा स्टेप आता है सिक्योरिटी चेक का, जिसमें आपको बैग रखना है, पावर बैंक और ये सब आपको निकाल के ट्रे में रखना है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। और फाइनली जब वो हो जाएगा तो आपको फ़्लाइट में जाके चढ़ जाना है। तो यही 5 स्टेप है। सो फिलहाल चलते हैं।
से मेरी हो ची मिन सिटी के लिए फ़्लाइट थी, लेकिन कल जो फ़्लाइट थी हो ची मिन सिटी के लिए वो कैंसिल हो गई। तो इसके बाद से मुझे मुंबई से दिल्ली आना पड़ा और इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि दिल्ली से आप हो ची मिन जा सकते हैं। सो मैंने मुंबई से दिल्ली का फ़्लाइट बुक किया और फिर दिल्ली से मैं हो ची मिन सिटी जा रहा हूँ। सब कुछ हो चुका है, अब मैं आराम से बैठ गया हूँ। अभी फ़्लाइट आने में थोड़ा लेट है, 11:30 बजे की करीब की फ़्लाइट है। सो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि वियतनाम जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो मैं आपको फ़्लाइट बुकिंग बताऊँगा, वीज़ा कैसे लेंगे वो बताऊँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये सारा कुछ बताऊँगा। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को। तो जैसे ही वियतनाम जाना हो तो सबसे पहला काम है आपको फ़्लाइट टिकट का बुकिंग चाहिए। तो फ़्लाइट टिकट आप विज़जेट एयर के वेबसाइट से भी कर सकते हैं और दूसरा स्काई स्कैनर से भी चूज कर सकते हैं। मैंने विज़जेट के एयरलाइन से किया था और मुझे जो प्राइस पड़ा है वो 10,300 पड़ा है मात्र, ओनली आने और जाने का, मुंबई टू हो ची मिन सिटी और हो ची मिन सिटी टू मुंबई। लेकिन वो तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मुंबई टू दिल्ली आना पड़ा और फिर दिल्ली से हो ची मिन सिटी जाना पड़ा। लेकिन उसमें मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एयरलाइंस वालों ने एडजस्ट कर दिया। दूसरा आता है वीज़ा। वीज़ा करने में बता दूं कि वीज़ा के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है और एक सिंपल सा फॉर्म है आपको वो भरना है। उसमें आपको अपना नाम भरना है, आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भरना है, पासपोर्ट का पहला पेज और लास्ट पेज भरना है, और देन आपको कब से कब तक का वीज़ा चाहिए वो फिल करना है। और एंट्री पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्री पॉइंट रखना है, क्योंकि बाकी सब वीज़ा में क्या होता है कि आप एंट्री पॉइंट कोई भी दीजिए और कहीं से भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन वियतनाम में ऐसा नहीं है। आपने जो एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किया आपको वहीं पे लैंड होना है, आइदर लैंड बॉर्डर से आइए आइदर फ्लाइट से आइए। सो मैंने अपना एंट्री पॉइंट हो ची मिन सिटी दिया था, इसीलिए मैं हो ची मिन सिटी का ही फ़्लाइट बुक किया हूँ। सो वीज़ा का कॉस्ट आपको पड़ेगा $25। सो आप करीब 2,000 के रुपए के आसपास होगा। सो आप फिल कर सकते हैं और विदिन 3 दिन के वर्किंग डेज के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैंने बता दिया। तीसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है वियतनाम ट्रैवल करने के लिए। मैंने टाटा AIG का इंश्योरेंस करवाया था, वो भी कोविड उसमें इंक्लूड है। सो ये कंपलसरी है कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं वो कोविड इंक्लूडेड होना चाहिए और उसका जो कवर होना चाहिए वो $10,000 होना चाहिए। तो टाटा AIG का 837 रुपये में मुझे ये मिल गया, जिसमें $50,000 कवर हो रहा था और कोविड भी कवरेज हो रहा है। तो ये तीसरा है। चौथा आपको कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरा पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है और आप लोग के पास भी होगा। तो वो अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स जब आप पोर्टल के ऊपर जाएंगे, कोविन पोर्टल के ऊपर, तो आपको वहाँ पे पूछेगा कि आपको जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बनवाना है, तो उसमें आपको पासपोर्ट नंबर देना है और वो अंतर्राष्ट्रीय आपको डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा। सो 4 चीज़ हो गया और 5वां चाहिए आपको होटल बुकिंग। तो यही 5 चीज़ें आपको वियतनाम ट्रैवल करने के लिए चाहिए। मैं फिर से बता दूं, एक है पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा वीज़ा होना चाहिए, तीसरा आपको हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, चौथा आपका कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5वां आपका होटल बुकिंग होना चाहिए। यही 5 चीज़ें आपको वियतनाम ट्रैवल के लिए होना चाहिए। इससे पहले कुछ दिन पहले तक हेल्थ डिक्लेरेशन और आपका और RT-PCR मैंडेटरी था, लेकिन अभी ये दोनों हट गया है और वहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे जाके पता चलेगा। सो यही था पूरा का पूरा। अब मैं वेट करता हूँ और फिलहाल आपसे बाद में बात करूँगा जब मैं वियतनाम पहुँचूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं सीधा वियतनाम में। Thank you.